बात करते हैं मौसम के मिजाज की, क्योंकि मौसम का मिजाज एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर बदल चुका है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि बालाई और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। रात देर गए से बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी, मैदानी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी हो रही है। वहीं पर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से भी मौसम के मिजाज के बदलने की खबरें सामने आ रही है। जहां इस वक्त जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशें और बर्फबारी हो रही है, वहीं पर इतलात के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम के पहाड़ी हो, वहां पर रात देर गए से एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और तवील वक्फे से जो इंतजार था बर्फ का वो बिरहार अब खत्म हो गया है। इधर मैदानी इलाकों के दरमियान शहर गया है, इधर मैदानी इलाकों के दरमियान शहर श्रीनगर के अंदर और मज़ाफ़ात के अंदर भी बारिशें और हल्की बर्फबारी की इतलात जो है वो सामने आ रही है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 4 फरवरी तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बना रहेगा। कहीं पर हल्की, कहीं पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। ताहम 5 फरवरी के बाद मौसम का मिजाज बदलेगा, हल्की से दरमियाना दर्जे की धूप भी होगी और इस बीच गर्माहट जो है वो साफ नजर आएगी। इधर महकमे डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से मुख्तलिफ अजला के अंदर वार्निंग भी जारी कर दी गई है, यानी आज कल के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले लोग, किन इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों को भी इस तरीके की वार्निंग है वो साफ कर दिया गया है। इधर जम्मू के बदरवा इलाके से इतलात ये है कि बदरवा के अंदर भी सूरत हाल जो है वो बनी हुई है, वहां पर भी बर्फबारी हुई है और काफी तवील वक्त से जो इंतजार था वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो गया है। इधर सयाहत के शोबे में भी एक नई लहर दौड़ने को मिली है और सयाहत के साथ वाबस्ता लोग जो गुलमर्ग के अंदर थे, पहलगाम के अंदर थे, सोनमर्ग के अंदर थे, श्रीनगर के अंदर लोग इसके साथ जुड़े हुए थे या जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। जब कल से सफेद चादर श्रीनगर के अंदर देखने को मिली, हल्की सी है जरूर लेकिन खूबसूरत चादर, सफेद चादर देखने को मिल रही है और श्रीनगर के साथ साथ जम्मू में जिस तरीके से खुशहाली खत्म हुई है इस पर राहत की सांस ले ली गई है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वहीं पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। T2 टनल के पास पस्सियां गिराई है। बानिहाल रामसू सेक्टर के अंदर की इतलात इस वक्त ये है कि वहां पर सूरत हाल बनी हुई है कि गाड़ियों को रोक दिया गया है और महकमा ट्रैफिक की तरफ से इतलात दी गई है कि फिलहाल यहां पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है। नॉर्थ, साउथ वेस्ट और श्रीनगर समेत इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। शमीम कुपवारा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन किया है जी इस वक्त इशफाक डार टंगमर्ग, गुलमर्ग से भी, दोनों से हम नुमाइंदों से हम एक एक करके खबर की तस्दीक करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। सबसे पहले गुलमर्ग, जहां पर सबकी नजरें हैं क्योंकि सयाहत का एक अहम तरीन मरकज गुलमर्ग तब उभर कर सामने आता है जब बर्फबारी होती है। अशफाक कल आप बता रहे थे कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही है, रात भर सूरत हाल क्या कुछ है, सयाहों के चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल गौर साहब, सैयद इमकाम गुलमर्ग के साथ साथ जो मैदानी इलाके की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में 4 इंची बर्फबारी जो है दौरान शब जो रिकॉर्ड की गई। वही सैयद इमकाम गुलमर्ग की अगर बात करेंगे यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कद्र बेहतर जो है वो बर्फबारी हुई है, यानी कि 3 फुट के करीब जो सैयद इमकाम गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है उससे अब ये साफ नजर आ रहा है कि सैयद इमकाम गुलमर्ग में विंटर गेम्स का भी आगाज अब हो जाएगा। जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं जो पिछले 2 महीने से हमने देखे कि काफी वो मायूस नजर आ रहे थे, आज हमने देखा कि उनके चेहरे अभी जो है खिले हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब जाके जो सयाहती सीजन जो है वो गुलमर्ग में दोबारा से जो शुरू हो जाएगा। वही अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में जहां जो अंदरूनी सड़कें हैं उनसे अभी बर्फ जो है हटाया गया है, लेकिन इनर लिंक्स की बात करेंगे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट और R&B डिपार्टमेंट है उनकी मैन एंड मशीनरी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। नारबल टंगमर्ग गुलमर्ग रोड जो है, जो हमारे सयाह अभी गुलमर्ग आना चाहते हैं, नारबल टंगमर्ग रोड जो पूरा है उससे बर्फ हटाया गया है और अभी
अभी जो है ट्रैफिक की आवाजाही उस पर चल रही है। लेकिन सयाहती सीजन के हवाले से हम ये कहेंगे कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जिस तरह से खेलों का आगाज होने को है, और साथ साथ में खेलो इंडिया की अगर बात करेंगे गौर साहब, तो खेलो इंडिया को अब पूरी तरह से हरी झंडी जो है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने जो गुज़श्ता दिनों गुलमर्ग में मीटिंग ली थी, उस हवाले से अब ये कहेंगे कि गुलमर्ग में पूरी तरह से वो बर्फ इस वक्त मौजूद है, जिस पर ये स्कीइंग के जो तमाम जो इवेंट्स जो है मुनक्किद होंगे। साथ आप स्क्रीन पर हमारे साथ है, मैं अपने नुमाइंदे के पास कुपवारा भी चलूंगा और बारामुल्ला भी चलूंगा। सबसे पहले शमीम, साहिल शमीम आपके पास आऊंगा। सरहदी जिला कुपवारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां की सूरत हाल क्या कुछ है, किस तरीके से वहां पर मौसम का मिजाज बना हुआ, क्योंकि आपके पीछे के विजुअल साफ बता रहे हैं कि बर्फबारी काफी ठीक ठाक हुई है रात को। जी गौहर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवारा में लगातार जो है बालाई इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार बर्फबारी जो है वो जारी थी। तो मैदानी इलाकों में 2 दिन से जो है वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी थी। तो अगर हम बात करेंगे इस वक्त मैदानी इलाकों में, यानी कि मेन टाउन कुपवारा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 इंच बर्फ जो है वो जमा हुई है। और अगर हम इससे दूर थोड़ा सा चलेंगे, यानी कि 5-8 किलोमीटर दूरी पर, तो वहां पर 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है। तो वही अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से टंगडार, केरन, मच्छल या जुमगढ़ या बाकी दीगर बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर तकरीबन 4.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आमदोरफ्त के लिए फिलहाल रास्ते जो है वो बंद हुए हैं और लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। खासकर बाग मालिकानों की अगर हम बात करेंगे, वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देर से ही सही लेकिन बिल आखिर जो है बर्फबारी हुई है। तो वही अगर हम बात करेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई पहले से ही एडवाइजरी जो है वो जारी की थी। और कल शाम को जो है पुलिस ने भी एक जो है वो एडवाइजरी जारी की कि लोगों को अगर किसी जगह कोई मुश्किलात हो, वो नजदीकी अपने जो उन्होंने वहां पर वो कंट्रोल रूम कायम किए हैं, लोग उनसे राब्ता करें ताकि उनके मुश्किलातों का अजाला किया जाए। तो अगर हम बात करेंगे पावर के हवाले से, तो बिजली जो है वो कल शाम से ही जो है वो गायब थी, लेकिन लोग जो है इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने सुबह से ही मशीनरी को जो है ऑन टो रखा है और बर्फ हटाने का काम जो है वो जारी है। जी गौहर भाई रहेंगे, आप स्क्रीन पर हमारे साथ हैं। नुमाइंदा बारामुल्ला हमारे साथ है। इरशाद, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, किस तरीके का मौसम का मिजाज है? और जब हम बारामुल्ला एंटायर की बात करें, एक वसी इलाका है जो एलसी से शुरू होता है और नीचे टाउन तक आता है, क्या बर्फबारी का सिलसिला है? क्या इस वक्त भी हो रही है या अब रुक चुकी है? देखिए गवर जी, बिल्कुल वादी कश्मीर के साथ साथ चाहे हम बाकी जो इलाके जाते हैं जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है ये बर्फबारी बंद हुई, क्योंकि आज रात को बर्फबारी हुई, क्योंकि देखा जाए मैदानी इलाकों में तकरीबन 2 से 3 इंच जो है बर्फ जो पड़ी। और इसके साथ साथ इस वक्त बालाई इलाकों में जो है हल्के तौर पर जो है बर्फबारी हो रही है, क्योंकि देखा जाए यहाँ पे रफियाबाद के जो अपर रीचेस हैं, चाहे हम बुनियार के अपर रीचेस, चाहे इसके साथ साथ सरहद इलाके उड़ी के अपर रीचेस जो है, वहाँ पे इस वक्त जो है बालाई इलाकों में जो बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पहले ही हिदायत दी गई, यहाँ पे महकमों को, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें या दिगर जो महकमे हैं, चाहे R&B या म्युनिसिपल काउंसिल, किस तरह से जो है यहाँ पे बर्फबारी के बाद जो है सड़कों से ये बर्फ उठानी है। फिलहाल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखने को मिल रही है। और देखा जाए कल जो है हमने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के साथ बात की, जो माफ कीजिएगा मिंगा शर्फा जी, उनके साथ जब हमने बात की तो उनका ये कहना किया, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से हिदायत दी गई है, जो भी कोई टूरिस्ट गुलमर्ग की ओर जाता है, हालांकि उनको अगर मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा रास्ते में, तो बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, वो उन कॉन्टैक्ट के ऊपर जो है राब्ता करें ताकि उनके जो